अब यानी ये कोण और कोण सी कोण आर बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सी एफ है वो एफ बी के बराबर होगा। यानी सी एफ जो भुजा है ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? यानी सी एफ इक्वल टू एफ बी के, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कोण और कोण आर और सी एक दूसरे के बराबर हैं, तो कोण सी के ठीक सामने की भुजा एफ बी है और कोण आर के ठीक सामने की भुजा सी एफ है। अतः सी एफ और एफ बी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यही यहाँ समीकरण में लिखा गया है, सी एफ इक्वल टू एफ बी। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट में भी लिख दिया गया है कि चूंकि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। फिर देखिए, अब यहाँ मानते हैं कि माना जो दर्पण का द्वारक है वो छोटा कर दिया जाए तो बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा। ध्यान से देखिएगा, जो दर्पण का ये द्वारक है अगर इसको हम छोटा कर दें तो ये जो बिंदु बी यहाँ है ये थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा, तो यानी ये बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा। तो जो एफ बी ये इतनी दूरी है ये एफ पी के लगभग बराबर होगी। यही चीज़ यहाँ समीकरण में दिखाया गया है। यानी अगर माना दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा, अतः एफ बी बराबर एफ पी के लगभग बराबर होगा। तो समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 चूँकि यहाँ है, अब 3 में एफ सी एफ बराबर एफ बी के है। अगर एफ बी इक्वल टू एफ बी के है तो सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी एफ इक्वल टू एफ बी के हम इसके समीकरण 3 में लिखा हमने, और समीकरण 4 में क्या दिखाया है कि एफ बी इक्वल टू एफ बी के, तो एफ बी के स्थान पर हम लोग सी एफ रख सकते हैं। तो देखिए अब चित्र में भी चल सकते हैं, अगर ये एफ बी एफ पी के बराबर है, ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी। कारण क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर हमने ऑलरेडी यहाँ किया है। तो ऐसी स्थिति में